स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य पेपर 1 का हम प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपका, इसमें हम देखेंगे कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको समय 3 घंटे और मार्क जो होंगे आपके 75 नंबर के होने वाले हैं। और एक नोट दिया गया है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कि जो नोट है ये सभी प्रश्न आपको अनिवार्य करना है, कंपलसरी आपको करना है ये सारे प्रश्न, सभी प्रश्न। तो इसमें जो आपका इकाई 1 है, इसमें जो आपका पहला प्रश्न है ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो आपके पद्यांश हैं, पदखंड दिए गए हैं, इनमें आपको सप्रसंग यानी कि प्रसंग के साथ क्या करना है, व्याख्या भी करना है। प्रसंग क्या होता है, जो पूरे लाइन का निचोड़ होता है, 2-3 लाइनों में 2-3 पंक्तियों में विभक्त करना ही आपका प्रसंग कहलाता है। और व्याख्या, उसको पूर्ण रूप से लिखना व्याख्या कहलाता है। उसका क्या अर्थ निकल रहा है ये आपको बताना व्याख्या कहलाता है। तो ये आपको करना है। इसमें हम शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे आपका, कि व्याख्या लिखना, आपको संदर्भ लिखना, इसकी क्या विशेषता है, इसमें कौन सा अलंकार है, ये सारा लिखना हम बता रहे हैं ऑलरेडी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए। जिसमें यहाँ आपके पास 2 दिए गए हैं, 2 पद्यांश आपके सामने दिए गए हैं। इनमें से किसी एक पर आपको लिखना है, यानी कि जो ये अथवा करके दिया है, या तो ये आप लिखें या ये लिखें, तो दोनों को आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। तो ये आपका पहला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर बने, यानी कि जो इसका है पूरा आंसर वाली वीडियो, तो इस पर 1000 लाइक जैसे पूरा होगा तैसे आपको आंसर वाली वीडियो प्रदान की जाएगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना, तो ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अब देखिए खा आपका क्या है, उसी प्रकार से आपको लिखना है जैसे आपका प्रश्न 1 में था, जो आपका का था, कि आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। यहां भी आपको 2 दिए गए हैं, पहला और अथवा करके दूसरा। इस तरह से आप खा कर देंगे। देख लीजिए आप यहां लाइनें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गा। गा भी आपका वही सेम है, आप पंक्तियां देख लीजिए, आपको वही सप्रसंग व्याख्या करना है। आइए बढ़ते हैं इकाई 2 पर। हमने इकाई 1 को खत्म कर लिया है, यानी कि जो आपका का खा गा था, तीनों को आपको सप्रसंग व्याख्या करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है इकाई 2 में, कह रहा है कि कबीर कवि है, कवि भी है, भक्त और समाज सुधारक भी, उदाहरण सहित इस कथन की विश्लेषण करना है आपको। यानी कि ये सिंपल वे में कहा जाए तो कबीर दास जी का आपको क्या करना है, उनका जीवन परिचय लिखना, कि कबीरदास कवि भी है और भक्त भी है और समाज सुधारक भी हैं। इसको आपको लिखना है। तो उनका आप जीवन परिचय लिखेंगे, ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी। ये आपका 12 नंबर का प्रश्न है। इसमें अगर आपको नहीं आता है ये कबीरदास जी का जीवन परिचय, तो आप लिख सकते हैं दूसरा, जिनकी जो आपका जायसी हैं, इनके 12 मासा का वर्णन उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। जो आपका इनका 12 मासा था, ये क्या था, इसको आपको वर्णन करना है। कबीरदास जी का आपका सिंपल पड़ेगा। कबीरदास जी देखिए, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, कक्षा 11 में पढ़ा होगा कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का एक पंक्ति भी है जो आपके बीए में है, कि भगति भजन हरिनाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमणिम सार। तो ये जो आपका पंक्ति है, यानी कि आपने पढ़ा है कबीरदास जी को, तो आई होप आपको कबीरदास जी के बारे में पता होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इकाई 3, इकाई 3 में क्या कह रहा है, कि जो आपका सूर्य ब्रह्मगीत विप्रलंब जो है श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कथन की समीक्षा करने, कथन क्या है, इसको आपको विश्लेषण करना है, इसकी विशेषता लिखना है, इसके बारे में लिखना है। तो ये आपका था 12 नंबर का। अथवा यदि आपको ये नहीं आता है, तो आप तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डाल सकते हैं, कि उनका ईश्वर के प्रति क्या भावना था, क्या भक्ति की भावना थी, अर्थात एक शब्दों में कहा जाए तो इनका भी आपको जीवन परिचय लिखना है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा 12 नंबर का। आगे जो आपका इकाई 4 में आता है चौथा प्रश्न, की निम्नलिखित 3 प्रश्नों पर। यहां आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर 200 शब्द में होना चाहिए। इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो आपके नोट होते हैं, नोट दिए होते हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ आप गलती कर सकते हैं। अगर 5 प्रश्न है, आपने ध्यान नहीं दिया कि 3 2 लिखना है, तो आप 5 प्रश्न को लिख देंगे और आपका वो व्यर्थ जाएगा।
तो आपको करना क्या है, ध्यान से नोट पढ़ना है। 3 प्रश्न कह रहा है तो आप 3 ही प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए इसमें जो आपका पहला है, कह रहा है कि विगपति की सौंदर्य चेतना जो है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। कितने शब्दों में, 200 शब्दों में। इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। दूसरा आपका है रहीम के दोहे, प्रसिद्ध हैं, आपने देखा होगा रहीम दास जी के दोहे, तो इन पर आपको 200 शब्दों में लिखना है। 2-3 दोहे भी अगर आप साथ में चिपका देते हैं तो एकदम मजा ही आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका है मानस का लोक धर्म क्या है, ये आपको लिखना है। चौथा आपका है रसखान की भक्ति, जो रसखान की भक्ति थी ये क्या थी, किस तरीके से थी, आपको ये लिखना है। और 5वां इसमें प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति साहित्य की प्रमुख विशेषता, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कक्षा 10वीं 12वीं 11वीं 9वीं में ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगातार ये इसमें पूछा जा रहा है। बेसिकली वहाँ जो आपका था 30-40 शब्दों में आपको लिखना था, यहाँ 200 शब्दों में लिखना है। तो आपके सामने 5 है, इनमें से आपको 3 को लिखना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 5वां जो है इकाई, इसमें क्या कह रहा है, देखिए नोट पहले पढ़ते हैं। नोट में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। एक शब्द में आपको देना है कोई 12 के, यहाँ आपके सामने दिए गए हैं 12 के आपको उत्तर देने हैं। तो 5वां जो प्रश्न है इसमें पहला क्या है कि एक रहस्यवादी कवि का नाम लिखिए। आपको एक रहस्यवादी कवि का लिखा कि जो रहस्यों के बारे में विवेचना करता हो उसका नाम लिखना है। सुजान कौन थे, इंपॉर्टेंट आपका है। मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पर 1000 लाइक पूरा करते हैं इसका आंसर वाली वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अपने दोस्तों में जल्दी से, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सुजान कौन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। और तीसरा समन्वयवादी जो है कवि किसे कहा जाता है, कक्षा 10वीं में कक्षा 12वीं में हिटेड क्वेश्चंस ये हैं कि समन्वयवादी कवि किसे कहा जाता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा अगर अच्छे से तो आपको पता होगा। चौथा प्रश्न है कि सूर्यदास के ब्रह्मगीत जो है, ब्रह्मगीत में कौन सा रस प्रधान है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। तो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए आ रहे हैं। चलिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि दास्य भाव की भक्ति किस कवि ने की थी, ऐसे कौन कवि थे जिन्होंने दास्य भाव जो है इसकी भक्ति की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है कि रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, जो ये है रचना किसकी रचना है, कौन ऐसे कवि हैं जो इसको रचते हैं। और आपका 7वां है कि जायसी ने पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी जो है इन्होंने पद्मावत लिखा था, में किस भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनका आधा नाम जायसी लिखा गया है लेकिन इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। इन्होंने पद्मावत के बारे में जो लिखा है, मूवी भी बनी थी इस पर, आपने शायद देखा भी होगा, ये किस भाषा का प्रयोग किया गया था इसको आपको बताना है। और 8वां प्रश्न है कि जन्मांध कवि कौन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता दूं ये आपका इजी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये जो जन्म से, जन्मांध मतलब क्या होता है, जन्म से जो अंधे कवि थे जिन्हें कहा था, तो सूरदास जी के बारे में आपने पढ़ा होगा जिनका जन्म 1400 के करीब में हुआ था। इनके बारे में बहुत सारा मतभेद भी है, कोई मथुरा के पास रुनकता में आते हैं, कोई दिल्ली के पास सीही नामक ग्राम में बताते हैं। तो ये जन्माद्य कवि ने, जन्म से ये अंधे थे, तो आपको मैं बता दूं ये सूरदास जी थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। और अगला जो आपका है जानकी मंगल के रचनाकार कौन है, ये जो रचना है इसके रचनाकार कौन है, तो आपको ये बताना है। 10वां प्रश्न है कि कैकेयी की दासी का क्या नाम था, जो कैकेयी है इनकी दासी का क्या नाम था, आपको ये लिखना है। 11वां प्रश्न है कि किसी एक सूफी कवि का नाम लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए बड़ा हिटेड क्वेश्चन आ रहा है। मैं आपको ये सारा कुछ पढ़ाते चलूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, आपको ऐसी वीडियोज़ प्रदान कराते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 11वां प्रश्न क्या था कि सूफी कवि का नाम लिखना था। आपको ध्यान में रखना है, एक शब्दों में आपको लिखना है, एक शब्द में आपको ये प्रश्नों को लिखना है। आगे बढ़ते हैं। है आपका 12वां नंबर का प्रश्न है कि जो नागमती के कवि का क्या नाम था, जो पति हैं, सॉरी, नागमती के पति का क्या नाम था। तो और अगला प्रश्न आपका है कि कबीर के गुरु का नाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, कबीर दास जी हैं, इनके गुरु का क्या नाम है। और आपका अगला है कि ब्रह्मगीत में ब्रह्म शब्द का क्या तात्पर्य, जो ये ब्रह्मगीत है इसमें भ्रमर शब्द का क्या आश्रय है, इससे क्या तात्पर्य है। और अगला जो रामचरित्र मानस है इसमें कितने कांड हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दबा के। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं आपको
बता दूं कि इसके बाद हम हिंदी के भी वीडियोस लाने वाले हैं। आपको एक एक का विस्तार, एक एक का व्याख्या इतनी अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि मज़ा ही आ जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।